मॉर्निंग स्टूडेंट्स, समर्पण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम सभी ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कक्षा 9th की ग्रामर के बारे में, जिसमें हमने एक टॉपिक चूज किया था और वो टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड या एग्रीमेंट, जिसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स आपको क्लियर भी करवाए थे। आज हम देखते हैं इसका नेक्स्ट रूल और इस रूल के बारे में हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक अपने पास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कर्ता और क्रिया के बीच में सहमति या समझौता, इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो रूल है अपने पास में ईच और एवरी का। तो क्या कह रहा है प्रश्न, यदि नियम देखें, यदि वाक्य में कर्ता, यदि वाक्य में कर्ता ईच या एवरी, ईच या एवरी हो तो, ईच या एवरी हो तो वर्ब सिंगुलर यूज होगी, वर्ब सिंगुलर यूज होगी। कैसे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल, एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट कम, मानो कि अपने को देना है टू स्कूल। अब एक बार इसको समझ लेते हैं अपन। एवरी स्टूडेंट, यहां पर हमारे को समझाना चाह रहा है वाक्य में प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी। अब प्रत्येक विद्यार्थी अपने पास में एक वचन है या बहुवचन, ये अपने को देखना होगा। प्रत्येक विद्यार्थी अपने पास में एक वचन है या बहुवचन। तो यहां पर बात की जा रही है प्रति एक की, इस बात का ध्यान दें, प्रति एक की। इसलिए जो हमारे पास में कोष्टक में है हम उसी क्रिया को भर देंगे और हमारा आंसर क्लियर होगा। तो क्या कहना चाह रहा था, यदि कोई सेंटेंस हो और उस सेंटेंस में हमारे पास में सेंटेंस में एवरी या ईच लगा हो तो हम वहां पर वर्ब यानी क्रिया है उसे सिंगुलर का यूज करेंगे। देखें जैसे अगला उदाहरण, each boy jump over this। अब जो सेंटेंस इसमें ईच बॉय प्रत्येक लड़के की बात है तो प्रत्येक लड़का है, यहाँ पर जंप वर्ब यानी सिंगुलर है। एग्जाम्पल हम देखें, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर अपने पास में ईच प्लस ईच या एवरी हो वाक्य में कर्ता के साथ, तो वहाँ पर हम वर्ब सिंगुलर का ही प्रयोग करेंगे। तो हमने क्या सीखा, यदि हमारे पास जो वर्ब है वह सिंगुलर यूज करनी है तो हमें सब्जेक्ट की तरफ ध्यान देना होगा कि यदि सब्जेक्ट में ईच या एवरी जुड़ा है तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सेंटेंस में हम यूज करेंगे वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। इसी प्रकार से अपने पास में यदि इसी की जगह आइदर या नाइदर हो तो भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आइदर ही इज ए डोनर, और he is
डोनर और प्लेयर। अब जो सेंटेंस अपने पास में है यहां पर देखिएगा आइदर, और आइदर के पास हमारे साथ में क्या है, ही। तो यदि अपने पास में जो पॉइंट दिया गया हो उसमें आइदर और ईच बॉय या ईच एवरी आदि जुड़े हों तो हम वहां पर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। एग्जाम्पल सेकंड है, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट से पूर्व ईच ऑफ एवरी ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ आदि शब्दों में से लगा हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होगी। वर्ब हमेशा कौन सी यूज होगी, सिंगुलर। एक बार देख सकते हैं, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट से पूर्व, सब्जेक्ट यानी कर्ता से भी पूर्व, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, एवरी ऑफ, इनमें से यदि कुछ लगा हो तो हम वहां पर वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, जैसे कि एवरी ऑफ स्नैक्स या ईच ऑफ स्नैक्स ब्लैंक पॉइजनियस। अब आप इस वाक्य में यदि आपको आ, इज और एम में से भरना हो तो आप क्या भरो, एक बार देख सकते हैं। ईच ऑफ स्नैक्स पॉइजनियस, आर, इज और एम में से भरना हो तो हम यहां पर भरेंगे क्या। आप एक बार सोचें और फिर सोच समझ कर इस प्रश्न का जवाब दें। तो क्या लिखा था हमने, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट से पूर्व ईच ऑफ, एवरी या इनमें से कुछ भी लगा हो तो हम वर्ब में हमेशा क्या यूज करेंगे, सिंगुलर। क्या यूज करेंगे, सिंगुलर। तो यहां पर अपने पास में यूज होगा इज। आंसर क्या आया, इज। नेक्स्ट अब एग्जांपल देख सकते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, each of the students very coward। Answer, each of the students, each of the students, यहां पर प्रत्येक विद्यार्थी की गुणवत्ता को दर्शाया जा रहा है। हम यहां पर जो इज, एम, आर में से या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज कर रहे हैं वो इसके लिए नहीं करते, हम यूज करते हैं इसके लिए जो इसमें गुणवत्ता, गुण, अच्छाई बुराई बताती है। जैसे यहाँ पर कॉवर्ड यानी कायरता, कायरता एक वचन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर में इज का यूज होगा। तो ये है हमारे पास में ईच और एवरी का प्रयोग, जिस प्रकार से हम इसमें यूज कर रहे हैं। अब इसके अलावा हमारे पास में और भी है जो सेंटेंस में किस प्रकार से सिंगुलर यूज होता है वो देख सकते हैं। नियम नंबर 3,
यदि किसी वाक्य में एवरी, ईच आदि शब्द एंड बट, सो, बिकॉज आदि के दोनों तरफ हों तो वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होगी। क्या लिखा हमने? यदि किसी वाक्य में एवरी, ईच आदि शब्द एंड बट आदि दोनों तरफ हो तो वहां पर हमेशा वर्ब कौन सी यूज होगी? सिंगुलर। जैसे एग्जांपल कह सकते हैं आई नाउ एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वेरी इंटेलिजेंट। अब जो एग्जाम्पल दिया है आई नाउ एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, आई नाउ एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, यहां पर देख सकते हैं एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। यहाँ पर बॉय एंड गर्ल वैसे देखा जाए तो प्लूरल, लेकिन एवरी और एवरी दोनों को दर्शा रहा है, इसका मतलब ये सिंगुलर ही है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे इज का। यहाँ पर किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। एग्जाम्पल एक और देख सकते हैं, जैसे मोहित हेल्प एवरी पुअर एंड एवरी पुअर एंड एवरी बेगर वीक। अब सेंटेंस में देखो, मोहित हेल्प्स एवरी पुअर एंड एवरी बेगर। यहाँ पर एवरी कितनी बार है? 2 बार, लेकिन हमारे पास पुअर और बेगर ये कितने हैं? प्लूरल, लेकिन एवरी से वाक्य क्या बन रहा है? सिंगुलर, इसलिए अपनी यहाँ पर इज का, और यदि सेंटेंस पास्ट में होता तो यहाँ पर अपन यूज करते वाज का। तो इस प्रकार के पॉइंट यदि अपने पास में आ रहे हों तो हमें निम्नानुसार इसमें यूज करना है वर्ब और सब्जेक्ट को किस प्रकार से आपस में समझौता किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट नियम के साथ अगले नियमों में, अगले वाक्यों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।